नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अनोखी कहानी। जी हाँ, छठी मैया की कहानी। आप सब छठी मैया को तो जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। छठ पूजा, जो कि छठी मैया की पूजा का त्यौहार है, जिसमें छठी मैया की पूजा होती है। बिहार का महापर्व है छठ पूजा। महापर्व का मतलब उससे महान और कुछ नहीं। बिहार में छठ पूजा को महापर्व माना जाता है। कहते हैं छठी मैया से सच्चे दिल से जो भी मांगो वह पूरा ज़रूर होता है। इसलिए आज छठ पूजा की एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाएंगे। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके साथ उसके बेटा बहू रहते थे। उसके बेटे का नाम सुनील और बहू का नाम मेघा था। वह बूढ़ी औरत छठी मैया को बहुत मानती थी और छठ का व्रत भी करती थी। उस बूढ़ी औरत का बेटा भी छठ पर्व को बहुत मानता था और अपनी माँ के साथ हर साल छठ पर्व धूमधाम से मनाता था। लेकिन मेघा को ये सब पूजा पाठ दिखावा लगता था, अंधविश्वास लगता था। वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी। मेघा बहुत ही मॉडर्न भी थी। उसे लगता था कि ये सब पूजा पाठ सिर्फ अंधविश्वास है। होता वही है जो हम इंसान करते हैं। उसकी ये सोच उसकी सास ने बदलने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा नहीं हुआ। हर साल की तरह इस साल भी सुनील की माँ छठ पूजा का व्रत करने वाली है। उसके लिए सारी सामग्री और सामान सुनील लेकर आता है और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर छठ पूजा की सारी तैयारी करने लगते हैं। सुनील मेघा को भी समझाता है कि छठी मैया की महिमा अपरंपार है। उन्हें अंधविश्वास का नाम मत दो। सच्चे मन से तुम भी छठी मैया का पूजन करो। लेकिन मेघा किसी की नहीं सुनती। उसने सुनील से साफ साफ कह दिया, मैं ये सब पूजा पाठ नहीं करने वाली। मैं पढ़ी लिखी हूँ। तुम और तुम्हारी माँ अनपढ़ों की तरह यही सब करो। यह छठी मैया वगैरह कुछ नहीं होता। जो हम काम करेंगे उसी का तो हमें फल मिलेगा। खाना नहीं बनाओगे तो खाओगे कैसे? ये सब काम तुम ही करो और तुम्हारी माँ करे। मैं इन सब में नहीं पड़ने वाली। इतना कहकर मेघा वहाँ से चली जाती है। उसे ये सब पसंद नहीं था और वो बार बार छठी मैया का अपमान करती थी। ये बात उसकी सास को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो भी क्या करती। वो जितना मेघा को समझाती थी, मेघा उसका उल्टा ही करती थी। मेघा की सास पूरे घर को शुद्ध गंगा जल से शुद्ध कर रही थी और घर में पोछा लगा रही थी। तभी मेघा सज धज कर बाहर निकलती है और अपनी हील वाली सैंडल से पोछा लगाए हुए घर में चलकर पूरा घर गंदा कर देती है और अपनी सास को ताना मारती है, और बुलाइए अपनी छठी मैया को, देखती हूँ कैसे आती है वो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मेघा पार्टी करके शाम को घर पर लेट से आती है। तब तक यहाँ छठ की पूजा समाप्त हो चुकी थी। उसकी सास उसे डांटती है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। वो चुपचाप जाकर सो जाती है। इस साल की छठ पूजा भी हो गई, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी मेघा ने छठ पूजा में ज़रा भी मदद नहीं की, अपनी सास की और अपने पति की। और ना ही उसके मन में छठी मैया के लिए श्रद्धा आई। छठी मैया के आशीर्वाद से मेघा गर्भवती हो गई, लेकिन उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती थी। उसकी सास और पति के मना करने के बावजूद भी वो यह बच्चा गिरा देती है और अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने लगती है। अब सुनील और मेघा की शादी को लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुके थे। सभी लोग मेघा को ताने देने लगे। गांव वालों से लेकर
रिश्तेदार भी कि आखिर अभी तक मेघा की गोद क्यों नहीं भरी। आखिर क्या कमी है मेघा में। मेघा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी सास के पास जाकर रोने लगती है और उनसे उपाय मांगती है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी माँ नहीं बन पा रही, मुझे कुछ उपाय बताइए माँ जी। तभी उसकी सास उससे कहती है, मैं तुझे क्या उपाय बताऊँ बेटा, उपाय तो तेरे सामने रखा है। मेघा छठी मैया को नहीं मानती है। एक बार सच्चे मन से छठी मैया का व्रत कर और उनसे अपनी सोनी गोद को भरने के लिए एक बालक मांग। तू देखना छठी मैया तेरी ज़रूर सुनेंगी। अब मेघा के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो इस तरह से टूट चुकी थी कि उसने सोचा शायद सच में ऐसा होता होगा कि छठी मैया सबकी सुनती होंगी। एक बार मैं भी ये करके देखती हूँ। इसके बाद छठ का महापर्व आ जाता है। लेकिन मेघा आगे क्या करती है, किस तरह से वो व्रत करती है और क्या उसे इस श्रद्धा के बदले एक बालक मिलेगा या नहीं, क्या छठी मैया उसकी इच्छा पूरी करेंगी, ये जानने के लिए ज़रूर देखिएगा कहानी का पार्ट 2। जी हाँ, छठी मैया की कहानी पार्ट 2 जल्दी आएगी आप सभी के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल रीमा स्टोरीज़ ऑफ वर्ल्ड पर।